नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हम मौजूद हैं हिसार के लघु सचिवालय के परिसर में, जहां पर हिसार के एक बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के यहां पर मौजूद हैं। और हिसार शहर में पिछले 10 दिनों से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से, कि हिसार में जो गुंडागर्दी और क्राइम रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है। उससे चिंतित होकर यहाँ पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं रामनिवास राणा जी यहाँ पर पहुँचे हैं और हिसार शहर की समस्याओं को लेकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक ज्ञापन सौंपने के लिए डीसी कार्यालय में पहुँचे थे। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनका कहना है आज यहाँ पर पहुँचने पर और उनके ज्ञापन में क्या क्या खास और विशेष मुद्दे थे। आइए। कोई बात आती है क्या से बातचीत करते हैं कि आज वो डीसी साहिबा से मिले हैं तो क्या कुछ कहा गया? सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज यहाँ पर आपका पहुँचने का क्या उद्देश्य रहा? पूरे हिसार शहर में जो इतना क्राइम बढ़ चुका है, आज हमारी महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सड़कों पर निकलती है, दिन में दोपहर में भी निकलती है तो भी उनकी चैन खोस ली जाती है, पैसे खोस लिए जाते हैं। पूरा शहर में गुंडागर्दी का माहौल है और बेचैनी जो है हिसार शहर में फैली हुई है। कहीं भी आप हिसार के कौन से कोने में भी जा कर के देखोगे, जो खंडर बिल्डिंग पड़ी है उसमें आपको हर जगह नशे का टिक्के, नशे की सामग्री आपको भरी मिलेगी। इतना तक मिलेगा कि दीवालों पे खून के छिट्टे तक मिलेंगे। और आप कहीं भी, जैसे लावरिया चौक है, उसका ऊपर भी एक खड़ बिंदोड़े की दुकान है, उसके ऊपर जो है आँखों में मिर्च डाल ली गई और उस पर लूट खसोट करने का काम किया गया। इसी तरह जगह जगह हमारे पटेल नगर के में जो है गोली चलाई गई। आज आम बात हो गई है। आज से कुछ समय पहले जो है वो जो क्राइम हिसार में बढ़ चुका है, जो नशाखोरी हिसार में बढ़ चुकी है, वो किसी समय जो है आसी शहर में हुआ करती थी। आज हमारा आसी शहर से हिसार नंबर 1 पर क्राइम में, गुंडागर्दी में और लूट खसोट में आज जो है पहला नंबर हिसार शहर जो है हमारा हिसार हल्का आ चुका है। इसलिए मैं डीसी साहब को और एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है और एसपी साहब से, डीसी साहब से मैंने मांग रखी है कि इस पर पुलिस प्रशासन जो है नींद में सोई हुई है, इसको जगाने का काम करे। और जो नशाखोरी से हमारी युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, क्यों नशा एक टिक्के का नशा एक ऐसा खतरनाक नशा है, वो कोई भी बच्चा जो नशा का टिक्का लगाता है तो वो उसको नशा होने पर ना तो उसको माता पिता का पता होता है, ना उसको परिवार का पता होता है और ना उसको समाज का पता होता है। जब भी कोई उससे बात करने का प्रयास करता है तो वो सीधी चक्कू छुरी मारने का काम करता है। ये बहुत ही खतरनाक जो है नशा चल रहा है और हिसार शहर में बड़ी बड़ी गैंग जो नशे की चल रही है। मैं एसपी साहब से अपील करता हूँ, डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया है, एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है और मैं ये मांग करता हूँ डीसी साहब से, एसपी साहब से, जो हमारा हिसार का ज़िला है और ज़िले के जो बॉर्डर पड़ते हैं वहाँ पर इसका ब्रेक लगाया जावे। जो एक नशे की एक तिल भी हिसार के ज़िले में बढ़ने का काम ना हो। अगर मैं चाहता हूँ, अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो एक कील भी नहीं हिल सकती। इसलिए मुझे इस बात का पूरा शक है, ये काम शासन प्रशासन राजनेताओं की वजह से, जो आज हिसार शहर के युवा बच्चे जो है बहुत ही खतरनाक युवा पीढ़ी जो है वो नशे की ओर निकल रही है, नशे की ओर चल रही है। एक सवाल है राणा साहब, आप डीसी साहिबा से मिलकर आए हैं तो क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया है? डीसी साहब ने कहा है, भी बहुत अच्छी बात करी है डीसी साहब ने। उसने कहा है इसका पूरा जो है प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेंगे। एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है। हम जो है नाकों पर जिला के जो बॉर्डर पड़ते हैं उस पर कंट्रोल करने का काम करेंगे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा
तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसका तो समझ लो खत्म है कहानी उस बच्चों की। राणा साहब, परिवार का भी नाश है। अब ये इतना खतरनाक नशा है। हम चाहते हैं अगर ये ऐसा चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सीनियर और हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी हिसार पूरा जिला इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेगी और जो है सड़कों पर उतरने का काम करेगी। मैं एसपी साहब से यही अपील करता हूं, एसपी साहब इस पर पाबंदी लगाई जावे। जगह जगह जितने भी जहां खाली एरिया पड़े हैं, सुनसान एरिया पड़े हैं, आप जा कर के निगाह मारे, आपको नशा की सामग्री का कोई कमी नहीं मिलेगी। हर जगह बेअंदाज सामग्री पड़ी हुई है। तो हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो आगे के लिए उज्जवल नहीं है। वो साहब, आज के समय में जो अगर इस नशे को जड़ से खत्म करना है तो जो मेडिकल इस नशे को बेच रहे हैं उन्हें चिन्हित करके उन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए। मेडिकल पर नशा कहाँ से आता है? अपना जिला क्रॉस करके ही तो आता है। अगर हमारी पुलिस प्रशासन चाहे तो जो बॉर्डर पड़ते हैं हमारे हिसार जिला के, उसका ऊपर से अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो एक कील भी नहीं टप सकती। एक कील, ये तो बड़े बड़े नशे के डब्बे आते हैं। तो ये पुलिस प्रशासन की मिली भगत बगैर ऐसा काम नहीं हो सकता। हिसार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हिसार वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा, अपने युवा बच्चों को, अपने माता पिता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अपने बच्चों पर पूरी जो है 15 साल से 24 साल के जो युवा पीढ़ी है, युवा बच्चे हैं, उस पर ध्यान रखें। और घर किस टाइम आ रहा है, क्या सोसाइटी में जा रहा है, कहाँ किस टाइम कहाँ जा रहा है, उस बच्चे पर ध्यान रखना बहुत ही माता पिता का आवश्यक है। और घर आने पर बच्चा का जो है उसका कपड़े उतार कर भी देखने का काम करना चाहिए। कहीं किसी ने कहीं टिक्का तो नहीं लगाया हुआ है, कोई नशा तो नहीं किया हुआ है। मैं इन माता पिताओं से भी यही कहना चाहूँगा, जिसके 15 साल से 25 साल के बच्चे हैं, उस माता पिता के घर में सुख शांति जब ही होगी जब उसका बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर इसी तरह नशे की ओर बढ़ते गए तो आने वाला भविष्य जो है उस घर के लिए बहुत ही खतरनाक है। राणा साहब, ये बताएं कि ये नशे के पीछे का कारण क्या मानते हैं? इतना बड़ा प्रशासन है, प्रशासन के पास पूरा प्रशासनिक अमला है, फिर भी नशे पर लगाम नहीं लगा पा रहा है, कारण क्या मानते हैं? मैंने 5, 7, 10 महीने पहले भी 8-10 महीने पहले भी हमने प्रयास किया था और मैंने जगह जगह जो जाकर पूरे हिसार शहर में उनकी फ़ोटो खींच के एसपी साहब के सामने पेश की थी। जब हमारे पिछले एसपी साहब थे, ये नहीं थे, तो आज मैं एसपी साहब को दिया है। पीछे भी उसने एसपी साहब ने एक बार कंट्रोल कर दिया था। तो ये जो आप बता रहे हो भाई ये दुकानों पर आकर बिकता है, अगर पुलिस प्रशासन मिली भगत नहीं हो ना हो तो एक कील भी हमारे बॉर्डर से टपने का काम नहीं। क्या हिम्मत है भाई कोई जो है नशाखोरी का सामान लेकर के जो हमारे बॉर्डर के हिसार के अंदर जो घुस जाए। ये सारी जो है प्रशासन की, शासन की, हमारे हिसार के नेताओं की, जो हमारे भाजपा के नेता हिसार के, उनकी मिली भगत के बगैर ये ऐसा नहीं हो सकता। अगला स्टेप कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा, हम इसका इंतजार करेंगे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, अगर इसी तरह नशाखोरी, लूट खसोट, गोली, जगह जगह गोली चलना कोई सुरक्षित नहीं है, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम जो है कांग्रेस पार्टी, हमारे जितने भी सीनियर नेता है, हमारी बहन कुमारी शैलजा के आदेश के अनुसार जो हम जो है शहर में धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। क्या राणा साहब, आपको लगता है क्या सुध ली जाएगी? आज से पहले भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं, मगर आज कोई सुध ली जाएगी? पहले हमने ज्ञापन दिए थे, जब ज्ञापन दिए उस समय पहले डीसी साहब वे दूसरे थे, क्या नाम था उसका, इससे पहले थे जो जैसा कि आपने सुना कि हिसार के कांग्रेस नेता रामनिवास राणा ने सीधे तौर पर एक चेतावनी दे दी है कि अगर हिसार का जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अमला है, अगर इन मुद्दों के ऊपर जो है जल्द ही कोई डिसीजन नहीं लेता तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा और कांग्रेस की कोर कमेटी सड़कों पर उतरेगी इस नशे को, इस युवा पीढ़ी को इस नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए। तो ये तो थी आज की वीडियो। इसी तरह वीडियो का दौर जारी रहेगा। फिलहाल के लिए
लिए लेता हूँ इजाज़त। आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद।